हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का जो डायरेक्शन है वो एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली निफ्टी 50 कहाँ जा सकता है, निफ्टी 50 का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बिकॉज मार्केट अभी लग रहा है कि अभी मार्केट चॉपी हो चुका है। तो निफ्टी 50 को अगर हम एनालिसिस कर पाए तो हम अच्छी ढंग से हम कोई स्टॉक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल ढूंढ सकते हैं, या फिर मतलब जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम करते हैं वो लोग भी काम कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहो, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे प्रेडिक्शन भी देखेंगे कि निफ्टी 50 का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और दिस वीडियो इज टोटली टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड, मतलब इसके अंदर प्राइस एक्शन एनालिसिस किया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे टेक्निक सिस्टम को यूज़ किया जाएगा जो इन द वर्क, मतलब मार्केट के हिसाब से जो काम करता है उसी को एनालिसिस किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पैटर्न होता है जो काम नहीं करता, उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो चार्ट है वो 1 आवर का कैंडल स्टिक चार्ट है, ठीक है। तो अगर आप 1 आवर कैंडल स्टिक चार्ट भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से नजर आएगा। मैं अगर चाहूँ तो 30 मिनट का भी चार्ट मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 30 मिनट की चार्ट से भी ज़्यादा बेटर है 1 आवर, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब जैसे कि डेली बहुत ही बेटर होता है, डेली से भी ज़्यादा बेटर होता है वीकली, ठीक है। तो 30 मिनट से भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है 1 आवर। तो 1 आवर का हिसाब से मैं इस चार्ट को एनालिसिस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए कि निफ्टी 50 का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर जा सकता है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो चार्ट है, उस चार्ट पैटर्न को देखकर क्या समझ में आ रहा है। देखिए निफ्टी 50 मतलब अभी इसका जो एक जो चार्ट पैटर्न है इसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के अंदर घूम रहा है, राइट। एक चॉपी मार्केट बना चुका है अभी, ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये वाला एरिया, दिस एरिया इज ए सपोर्टेड एरिया, और इसी एरिया के अंदर मतलब कहीं ना कहीं वो हमेशा आ रहा है और आके गिर रहा है और फिर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और दिस एरिया इज ए रेसिस्टेंट एरिया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 इसी सपोर्ट एंड इसी रेसिस्टेंट के अंदर घूम रहा है। तो दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। तो हाँ, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि निफ्टी 50 मतलब बहुत सारे समय इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं उसने जब जब सपोर्ट बनाया तो सपोर्ट बनाने के बाद उसने ऊपर की तरफ शूट आउट किया, ऊपर की तरफ शूट आउट किया। तो अभी भी ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि निफ्टी 50 इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं आकर उसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के उसने फिर से ऊपर की तरफ शूट आउट करेगा, और उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम इसी लेवल के अंदर नेक्स्ट टारगेट रख पाएंगे। हाँ, तो दिस इज ए वेरी वेरी हाईली स्ट्रॉन्ग एरिया, तो इसी एरिया के अंदर वो कहीं ना कहीं काम कर सकता है। ऐसा ही तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के अंदर ऐसा दिखा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के अलावा भी इसके अंदर मतलब कुछ और भी पैटर्न वर्क कर रहे हैं। अगर बहुत ही लंबा टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब देखो कोई भी एनालिसिस अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म का समय से अगर उसको ट्रेंड लाइन बनाओगे या फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बनाओगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर जो दिखाएगा उसी को होना ही प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा अभी, इसका जो लॉन्ग डेटा व्यू है उसको एक बार देखूंगा। जैसे कि 1 ईयर का डेटा व्यू आप देख सके होंगे, तो 1 ईयर का डेटा व्यू को देखकर मैं इसके अंदर एक ट्रेंड बनाऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी निफ्टी 50 कहीं ना कहीं उसका जो एक ट्रेंड है तो उसी ट्रेंड को, इस ट्रेंड के हिसाब से वो चल रहा है। तो उस ट्रेंड के हिसाब से क्या बोलता है वो हमको देखना ज़रूरी है एक बार। तो मैं एक ट्रेंड बनाता हूँ, तो ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ट्रेंड का हिसाब से अगर देखा जाए, हाँ ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि निफ्टी 50 कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर उसने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। सपोर्ट के आसपास उसने आकर फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया, फिर से एक सपोर्ट बनाया, फिर से एक सपोर्ट बनाया, कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर उसने फिर से एक सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ शूट आउट किया। तो अभी भी निफ्टी 50 कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर उसने एक सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट बना के मतलब कहीं ना कहीं फिर से ऊपर की तरफ शूट आउट किया। लेकिन बात है कि मतलब ऊपर की तरफ शूट आउट तो किया, लेकिन आज की डेट में मतलब टुडे निफ्टी 50 कहीं ना कहीं उसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दे इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 50 मतलब अभी डाउन चले जाएगा, एकदम सीधा तरीके से डाउन शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ स्टॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड का थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर से थोड़ा कंसोलिडेट हो और फिर से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर दिया। ऐसा भी निफ्टी, ऐसा भी बहुत सारे समय हो जाता है। आप जब कोई स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक के अंदर बहुत सारे ऐसे मूव आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हाँ निफ्टी 50 कहीं ना कहीं इसी एरिया से मतलब फिर से नीचे चले जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर कैसा प्रोबेबिलिटी बन सकता है, कैसे वर्क कर सकता है, इसको भी एक बार ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए जो इसका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट था, तो इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को मैं फिर से एक बार यहाँ पर मैं ड्राइंग करके आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज अ सपोर्टेड एरिया एंड दिस इज अ रेसिस्टेंट एरिया, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एरिया दिस इज एंड आप यहाँ पर देख पाएंगे कि निफ्टी 50 कहीं ना कहीं इसका जो एक ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन के पास आकर मतलब उसने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देकर उसने नीचे गिर गया। तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी बन सकता है हाँ स्टॉक कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्टेड एरिया है वो सपोर्टेड एरिया के पास आ सकता है।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए सपोर्टेड एरिया के पास आने के बाद उसने मतलब इसको ब्रेकआउट कर दे, तो हाँ एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि इसी ए वाला जो एरिया है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एरिया, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दे। अभी इसका मतलब निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, अभी नीचे जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको वेट करना चाहिए जब तक वो उसका सपोर्टेड एरिया उसको ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हमको वेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सपोर्ट एरिया पे आ गया और आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। सपोर्टेड एरिया पे ऐसा आ गया, आपने शॉर्ट सेल किया, लेकिन स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ शूट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पैटर्न वो कैसा हो सकता है, बहुत तरह की पैटर्न हो सकता है। जैसे कि सपोर्टेड एरिया के पास आ गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे, सोचेंगे कि स्टॉक नीचे जाएगा, हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा। स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक का बिहेवियर फिर से ऊपर चला जाएगा और उसका जो ट्रेंड है जहाँ पर वो सपोर्ट लेकर हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता था, उसी सपोर्ट के एरिया के आसपास उसने कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंट जोन बनाएगा और रेसिस्टेंट के बाद से फिर से उसने नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरने के बाद फिर से वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी उसका मूव हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा, तो इसीलिए हमारा मन की बात नहीं सुनना चाहिए कि निफ्टी फिफ्टी अभी ऊपर जाएगा, मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा नहीं सुनना चाहिए। हमको सिर्फ चार्ट का जो एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस देखकर क्या लगता है कि चार्ट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पैटर्न क्या बोल रहा है, तो उसी हिसाब से हमको सोचना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि हाँ निफ्टी फिफ्टी कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि इस एरिया पे आकर एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के अगर फिर से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका एक ट्रेंड बनेगा। ठीक है, तो ट्रेंड के हिसाब से भी आप कहीं ना कहीं इस तरह का एक ट्रेंड बनाकर इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं एंट्री ले पाएंगे और एंट्री लेने के बाद निफ्टी फिफ्टी फिर से ऊपर चला जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मार्केट डायरेक्शन बहुत सारे चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर आप नॉर्मली बेसिक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप खुद अपनी मन की बात ना सुनिए, सिर्फ स्टॉक क्या बोलता है, स्टॉक का चार्ट क्या बोलता है, उसी को देखिए। क्योंकि मन के बात जब जब सुनेंगे देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, जब स्टॉक ने इस तरह के एरिया से नीचे आ गया था, बहुत सारे लोग कहने लगा था कि स्टॉक और भी नीचे चले जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर इस तरह के एरिया पे नीचे आ गया था, लोग कहते थे कि अभी नीचे चले जाएगा ऊपर, नीचे चले जाएगा ऊपर। जब यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फेज आ गया था, लोग ऐसा कहने लगे थे कि हाँ निफ्टी अभी नीचे जाएगा, लेकिन निफ्टी क्या किया, निफ्टी ऊपर चले गए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला एरिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस एरिया पे जब उसने आया था तो बहुत सारे लोग ऐसा कहा था कि अभी तो ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब सीधा नीचे आ जाएगा, लेकिन ऊपर। तो इसीलिए कि चार्ट जो बोलता है उसी को सुनिए, मन के बात नहीं सुनिए, क्योंकि मन हमेशा उल्टा होता है। तो जो एनालिसिस आप करेंगे उसके हिसाब से पैटर्न क्या बोलता है उसी को फॉलो करके आप काम कीजिए। आप जब तक पैटर्न को नहीं समझेंगे, आप जब तक मतलब सिर्फ जो लेवल, आप लेवल को समझते रहेंगे, हाँ इतना लेवल तक जाएगा, इतना लेवल तक जाएगा, तब तक आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो लोग सिर्फ लेवल अगर जान जाएंगे तो लेवल के हिसाब से बहुत प्रॉफिट कर देंगे। देखिए एक्चुअली मार्केट एक ऐसा चीज़ होता है ना, अगर कोई बंदा को पता है कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं इतना लेवल तक ही जाएगा, 2 रुपये तक जाएगा, 10 रुपये तक जाएगा, ठीक है, तो वो तो मतलब बहुत अमीर बन गया, राइट। तो सारे स्टॉक मार्केट का पैसा तो उसके पास ही चला जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता, दिस इज ए ट्रू फैक्ट। आप खुद समझिए, जब तक आप टेक्निकल सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे, देखिए आप जितना भी कोशिश करें आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो एकदम सटीक तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन करूँ, एनालिसिस शेयर करूँ। तो इस शेयर के अंदर मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप कुछ सीख पाएंगे, आप प्रॉफिट बना पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको देखिए। देखिए एक्चुअली मैं पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के अंदर मैं बहुत ही कम तरीके से मतलब लोअर तरीके से एनालिसिस करता हूँ, नहीं, दिस इज़ ए वेरी वेरी एडवांस लेवल एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस आपको मतलब कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम जगह पर आपको ऐसा एनालिसिस यूट्यूब के अंदर करने को देखने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और आप शायद समझ ही चुके होंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट मूव कैसा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो दिस इज़ अबाउट द पैटर्न, दिस इज़ अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ऐसे अगर वर्क करे तो नेक्स्ट मूव ऐसा हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बनाना चाहिए, ऐसे हमको सोचना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना। टेक केयर।